वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल कुमार, जहां मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि आपके अंदर के शेर को जगा सकूं। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि ये जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ये कहानी है एक भिखारी की कहानी। कैसे उसकी लाइफ में इतने सारे चेंजेस होते हैं और वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, ये आपको ज़रूर सुनना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है इस कहानी को पूरा सुनने के बाद आपकी लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक प्लेटफॉर्म से। जो ये भिखारी है, इसका जो काम होता है, क्या करता है कि जो भिखारी जो प्लेटफॉर्म पे गाड़ियाँ आती है ना, उन गाड़ियों में चढ़ के जो लोग यात्री होते हैं उनसे ये भीख मांगकर अपना गुजारा करता है। तो एक दिन इसकी नज़र एक सूट बूट पहने अमीर व्यक्ति पर पड़ती है। तो ये सोचता है, भैया अगर मैं इस अमीर व्यक्ति से भीख मांगूंगा तो जाहिर सी बात है मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो ये क्या करता है, उस अमीर व्यक्ति के पास जाकर भीख मांगना शुरू कर देता है। लेकिन जो अमीर व्यक्ति होता है उस छूटते ही क्या बोलता है कि भाई, आज तक तूने लाइफ में किसी को कुछ दिया है या सिर्फ मांगता रहता है? तो भिखारी बोलता है, सर मैं तो भिखारी हूँ, मैं किसी को क्या कुछ दे सकता हूँ। तो अमीर आदमी बोलता है, भाई देख, मैं तो हूँ एक व्यापारी, अगर तू मुझे कुछ देता है तो उसके बदले में मैं तुझे कुछ दे सकता हूँ। इतने में अमीर आदमी का स्टेशन आ जाता है और अमीर आदमी उतर जाता है। लेकिन जो भिखारी है उसको अमीर आदमी की बात इतनी चुभ जाती है और वो सोचता रह जाता है कि भाई इसने क्या बोल दिया। कहता है, सही बात है, मैं अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ लोगों से मांगता रहता हूँ, लेकिन आज तक मैंने किसी को कुछ देने का नहीं सोचा और ना मैंने कभी दिया है। और वैसे भी मैं भिखारी हूँ, मैं दूसरे को क्या दे सकता हूँ। तो ऐसे सोचते सोचते 2 दिन निकल जाते हैं, लेकिन उसके माइंड से ये बात जाती नहीं है। तीसरे दिन अपने दिनचर्या में वो जैसे उठता है तो उसकी नज़र प्लेटफॉर्म के पास कुछ पौधों पे जाती है और उसमें इतने सुंदर सुंदर फूल लगे होते हैं। तो भिखारी सोचता है, एक काम करता हूँ, चलो मैं जो ये फूल है ना, इनको तोड़ के आज जो मुझे भीख देगा उसको बदले में मैं फूल दूंगा। तो क्या करता है, भिखारी उन फूलों को तोड़ लेता है और प्लेटफॉर्म पर जैसी गाड़ी आती है उस गाड़ी पर चढ़ जाता है। जैसी को उसको भीख देता है उसके बदले में फूल देना शुरू कर देता है। तो भिखारी अब क्या करता था, जो भी उसको भीख देता था उसके बदले में वो एक फूल उसको दे देता था। तो ऐसे समय बीतता जा रहा था। तो अभी क्या होता था, मतलब जब तक उस भिखारी के पास फूल रहते थे ना, तब तक तो उसको बहुत ज़्यादा भीख मिलती थी। और जैसे उसके फूल खत्म हो जाते थे उसको वही धीरे धीरे छोटी छोटी भीख मिलने लग जाती थी। तो एक दिन क्या होता है, उसी प्लेटफॉर्म पे वही अमीर आदमी सूट बूट पहनकर आया होता है। तो इस भिखारी की नज़र दोबारा उस पर चली जाती है और ये भागता भागता उस अमीर आदमी के पास जाता है और बोलता है, साहब लास्ट टाइम आप मुझे मिले थे और आपने मुझे कहा था कि अगर मेरे पास आपको देने के लिए कुछ होगा तभी आप मुझे कुछ दोगे, तो मैं आज आपके लिए ये फूल लेकर आया हूँ। तो अमीर आदमी कहता है, वाह, तुम तो मेरी तरह बिजनेसमैन बन गए हो यार। तो एक काम करो, चलो मैं आपसे एक फूल खरीद लेता हूँ। तो एक काम करो, ये फूल मुझे दे दो आप। इतना बोलता है, उस अमीर आदमी का प्लेटफॉर्म आ जाता है और वो उतर जाता है दोबारा। लेकिन इस बार जो उसने बोला, उसने भिखारी को एकदम सन्न कर दिया, क्योंकि भिखारी को कुछ समझ में आने लग गया था। भिखारी सोचता है कि आज मुझे इस अमीर आदमी ने बोला कि मैं एक भिखारी नहीं हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, यानी एक व्यापारी हूँ। और उस अमीर आदमी ने मुझे कहा कि मैं तुमसे फूल खरीदता हूँ, ना कि उसने मुझे भीख दी। और ऐसा ही तो है, जब तक मेरे पास फूल रहते हैं तब तक मुझे ज़्यादा भीख मिलती है। वो ज़्यादा भीख नहीं है, वो लोग मुझे भीख नहीं दे रहे हैं, वो मुझसे फूल खरीद रहे हैं। जाहिर सी बात है, उनको इतने सस्ते फूल कहाँ से मिलेंगे। तो वो पागल हो जाता है और पागलों की तरह चीखने लग जाता है प्लेटफॉर्म पे कि मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं व्यापारी हूँ। तो क्या होता है, वहाँ पर जितने लोग बैठे होते हैं ना, मतलब जो प्लेटफॉर्म के आसपास लोग होते हैं, वो हंसने लग जाते हैं कि भाई ये भिखारी पागल हो गया। और उस दिन का दिन होता है। उस दिन के बाद जो वो भिखारी था उस प्लेटफॉर्म पे कभी नहीं दिखा। 6 महीने गुजर जाते हैं दोस्तों, 6 महीने। 6 महीने के बाद उसी प्लेटफॉर्म पर एक गाड़ी आती है जिसमें 2 अमीर व्यक्ति आमने सामने बैठे होते हैं। जो इधर वाला अमीर आदमी है वो क्या करता है, दूसरे आदमी के आगे हाथ बढ़ाता है और बोलता है, साहब आपने मुझे पहचाना? तो दूसरा अमीर आदमी हाथ मिलाता है और बोलता है, नहीं मैंने आपको नहीं पहचाना। तो जो पहला अमीर आदमी जिसने हाथ बढ़ाया वो कहता है, साहब आपने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन ये हमारी तीसरी मुलाकात है, आज से पहले मैं 2 बार आपसे मिल चुका हूँ। तो दूसरा अमीर आदमी शॉक हो जाता है, कहता है मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है। तो जो पहला अमीर आदमी जिसने हाथ बढ़ाया वो कहता है, साहब मैं वही भिखारी हूँ जो आपको प्लेटफॉर्म पे मिला था और जिसको लाइफ का आपने इतना बड़ा मंत्र दिया था। और दूसरी मुलाकात में आपने जिसे सोचने में मजबूर किया कि मैं कौन हूं। आपको याद होगा सर, आपने जब मैं आपसे पहली बार लाइफ में मिला था तो आपने मुझे समझाया कि जो गिव एंड टेक रूल वो कैसे काम करता है। लेन देन, यानी अगर मुझे लाइफ में कुछ चाहिए तो मुझे दूसरों को कुछ देना भी पड़ेगा। और दूसरी बार जब मैं आपसे मिला
तो आपने मेरी अंतर आत्मा को जगा दिया, मेरे अंदर सोए हुए इंसान को जगा दिया। क्योंकि मैं इतनी छोटी सोच का इंसान था। मुझे आप व्यापारी तो बना गए थे लेन देन की प्रक्रिया को समझाकर, लेकिन मैं अपने आप को व्यापारी नहीं समझता था, बल्कि भिखारी ही समझता रहा। जब आपने मुझे बोला ना कि मैं तुझसे फूल खरीदता हूं, तब मुझे समझ में आया कि मैं व्यापारी तो बहुत पहले ही बन चुका था। जिस दिन से मैंने लोगों को फूल देना शुरू किया, मैं उसी दिन से व्यापारी बन चुका था। लेकिन मेरी छोटी सोच के कारण मैं अपने आप को भिखारी समझ रहा था। ये सब लोग मुझे भीख नहीं दे रहे थे, बल्कि मुझसे फूल खरीद रहे थे, क्योंकि इतने कम दामों पर उनको ये फूल कहां से मिलते। आपके कारण मैं अपने अंतरात्मा को जगा पाया, अपने आत्मविश्वास को जगा पाया, और आपके कारण मैं आज इतना बड़ा व्यापारी बन गया हूं, फूलों का व्यापारी बन गया हूं। जो पैसा मैंने प्लेटफॉर्म पर भीख मांगकर उन फूलों को बेचकर कमाया था, उनसे मैंने और फूल खरीदे, और उन्हीं फूलों के बिजनेस के सिलसिले में मैं आज दूसरी जगह जा रहा हूं। तो मेरे दोस्तों, ये कहानी हम सबसे कनेक्टेड है, हम सबसे जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं आप भी सोचकर देखना। क्या होता है ना, हम अपने बारे में इतना छोटा सोचते हैं ना, काम हम इतने बड़े बड़े कर रहे होते हैं लाइफ में, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हम किस लेवल का काम कर रहे हैं। हम अपने आप, हमारी जो छोटी सोच है ना, उसके कारण हम अभी लाइफ में कभी कुछ कर ही नहीं पाते। अगर लाइफ में आपको कुछ बनना है, कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो ना, तो आपको अपनी सोच भी बड़ी करनी पड़ेगी। अपने बारे में, अपने आप के बारे में विश्वास लेकर आना पड़ेगा कि आप भी लाइफ में कुछ कर सकते हो। जब तक आप अपनी अंतरात्मा को नहीं जगाओगे, अपने आत्मविश्वास को नहीं जगाओगे, तब तक आप लाइफ में कभी कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। जैसे उस भिखारी में एक काम करने का मतलब अनुभव तो आ गया था कि कैसे वो फूल दूसरों को दे रहा है, लेकिन वो छोटी सोच के कारण हमेशा यही सोचता रहा कि वो एक भिखारी है, वो एक भिखारी है, और वो भीख मांग रहा है लोगों से, और वो फूल दे रहा है लोगों को। मतलब उसको समझ में नहीं आया कि वो क्या कर रहा है। जिस दिन उसको अमीर आदमी ने बताया कि मैं तुझसे फूल खरीद रहा हूं, तब उसका एकदम से आत्मविश्वास जागा कि भाई ये फूल तो मैं पहले से बेच रहा हूं, तभी तो लोग इतनी भीख दे रहे थे उसको। अपने आप को पहचानो, और अपने आप को पहचानने में ज़्यादा टाइम मत लेना दोस्तों, क्योंकि लाइफ कैसे एक मोड़ के बाद दूसरे मोड़ पे पहुंच जाएगी ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपको बाद में गिल्टी फील होगा कि यार ये काम तो मैं पहले कर चुका हूं। मैं भी इतना बड़ा अमीर आदमी बन सकता था, लेकिन मैंने अपने आप पर ध्यान नहीं दिया। था लगने से पहले है मैं काम कर लेंगे ना, तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अपनी अंतरात्मा को पहचानो, अपने आत्मविश्वास को पहचानो। अपने आप को इतना गिरा हुआ मत दूसरों को सोचने दो, अपने आप को बढ़ाओ मेरे दोस्तों, और लाइफ में आगे बढ़ते रहो। तो शायद मुझे लगता है आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच दोस्तों।